फार्माकोलॉजी का स्टार्ट हमने लिया हुआ है और फार्माकोलॉजी का जो इंट्रो है वो हमने पढ़ा हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। फार्माकोलॉजी हम रिकॉर्ड करते हैं लिपिनकॉर्ड से और आज फार्माकोलॉजी हमारा दूसरा लेक्चर है, वो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट्स मीन बाय रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद ये है, इसका मतलब ये है कि एक ड्रग आप किस पाथवे के थ्रू लेते हैं ताकि वो ड्रग आपके बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाए, यानी एक ड्रग आपके ब्लड में किस तरह पहुंचता है। सिंपल सी बात यह है कि एक ड्रग आपके बॉडी में किस तरह एंटर करती है, एक ड्रग आपके ब्लड तक कैसे पहुंचता है। तो ये हमारे पास इसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाते हैं कि एक ड्रग को आप कैसे लेते हैं। एक सिंपल सी बात यह है कि एक ड्रग आप कैसे लेते हैं। अब ये जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है ये डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास फैक्टर आता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग्स, कि ये जो ड्रग है वो सबसे पहले हमारे पास सॉल्युबिलिटी आती है कि ड्रग वाटर सोलुबल है या आपके पास लिपिड सोलुबल है। ये एक फैक्टर है जो कि डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस ड्रग को आपने किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लेना है, किस तरह आप इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह आपने इस ड्रग को लेना है। फिर जो दूसरा यहाँ पे आपके पास जो फैक्टर है वो आयनाइजेशन है। ये यहाँ पे आयनाइजेशन पे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है। फिर जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिपेंड करता है जो थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव है, थेरापेटिक इफेक्ट है, यानी आपके एक ड्रग है उसका आपको मतलब जो इफेक्ट होता है उसका इफेक्ट आपको शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए, उसका इफेक्ट आपको रिपीटली चाहिए, उसका इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। तो ये फैक्टर्स भी आप कह सकते हैं कि डिसाइड करते हैं, इफेक्ट करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस को। और इसी के साथ साथ आपके पास ये भी मतलब ये जो फैक्टर्स होते हैं ये भी इफेक्ट करते हैं कि आपके एक ड्रग के इफेक्ट आपको एक स्पेसिफिक लोकल एरिया के लिए चाहिए, तो उसके लिए फिर हम जो है टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग को यूज़ करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट फैक्टर जो हमने पढ़े ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं कि कौन सी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कौन सी ड्रग के लिए होगी। तो वो ड्रग्स अब डिपेंड करता है उस ड्रग के जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये फैक्टर जो है ये उस पर उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो मेजर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे पास एंटीरियल है, पेरेंटल है, टॉपिकल है एंड एमंग्स अदर में आपके पास नेजल इनहेलेशन आता है, रेक्टल आता है, एंट्राथिकल आते हैं। तो ये डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स है। जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है इसको वन बाय वन जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंटीरियर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में आपके पास डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग्स है और इन सब को जो है हमने डिटेल में क्या करना है, पढ़ना है। तो हम स्टार्ट लेते हैं जो आज के जो हमारा टॉपिक है इंटीरियर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंटीरियर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप कोई भी ड्रग्स माउथ के ज़रिए जो आप लेते हैं, यानी कोई भी ड्रग्स माउथ के थ्रू आपके ब्लड में एंटर करता है तो ये आपके पास क्या है, यानी आप माउथ को यूज़ करके वो जो ड्रग होते हैं वो आपके बॉडी के जो कांटेक्ट होते हैं उसके साथ आता है, आपके ब्लड में जाता है माउथ के थ्रू। तो ये जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है ये आपके पास एंटीरियल है। एंटीरियल एडमिनिस्ट्रेशन मीन एडमिनिस्ट्रिंग अ ड्रग बाय माउथ। कोई भी ड्रग आप माउथ के थ्रू लेते हैं तो ये आपके पास जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है वो आपके पास एंटीरियर कहलाएगी। अब इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला इम्पोर्टेंस का ये है कि ये जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है ये मोस्ट कॉमन है, यानी आपने देखे होंगे कि जो ज़्यादातर जो ड्रग्स लिए जाते हैं, जो मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं वो एंटीरियर रूट यानी वो माउथ के ज़रिए लिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये कन्वेंशन है, ये एक कदीम मेथड है
और जो थर्ड इसके जो इम्पोर्टेंस हुई है कि ये इकोनॉमिकल मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। अब इस इकोनॉमिकल इसलिए कि जो आप अगर पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग देखें तो उसमें हम सिरिंज वगैरह यूज़ करते हैं तो एक्सपेंसिव उस पर हमारा खर्च आता है। जो ये जो इंटीरियर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है इस पर कोई जो है वो आपके पास खर्चा वगैरह जो है नहीं आता। अब यहाँ पे फिर हमारे पास जो इंटीरियर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसमें फिर हमारे पास दो आते हैं। एक जो है यानी आप ड्रग्स को आप मेडिसिन को लेके सॉल्व करते हैं और वो आपके स्टोमक से फिर एसोफेगस और फिर ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ब्लड में जाता है, वहाँ से फिर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। जिस तरह मतलब जिस तरह खाना मतलब जो है उसको सवाल किए जाते हैं, जो लुकमा होता है उसको सवाल किए, जिससे मैं लाइक दिस आप ड्रग्स को लेके उसको स्वैल अप करते हैं और वो आपके पास जो है वो फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो ब्लड में जाता है, स्टोमक से वगैरह से वो जो है ब्लड में जाता है। जो दूसरा इसमें इंटीरियर रूट में आता है वो ये होता है कि आप ड्रग्स को ज़ुबान के नीचे रखते हैं, यानी टंग्स के बिलो रखते हैं, अंडर द टंग रखते हैं, उसको हम सब लिंग्वाइनल्स कहते हैं। और यहाँ पे आपके पास या जो ड्रग होता है उसको आप गम और चिक के दरमियान जो है उसको रखते हैं। अब जब आप गम्स एंड चिक्स या सब इंग्वाइनल जो होते हैं अंडर द टंग्स, जब आप ड्रग्स को रखते हैं, मेडिसिन को रखते हैं, तो यहाँ से फिर वो एसोफेगस वगैरह की तरफ नहीं जाते। यहाँ से वो जो डायरेक्ट होता है आपके जो ब्लड होता है उसमें यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो सब इंग्वाइनल होता है ये जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है, ये जो फर्स्ट जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको ये क्या करता है, अवॉइड करता है। तो हमारे पास सबसे पहले अब हमारे पास आता है औरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी औरल ये है कि औरल कैविटी जो है आप ड्रग लेते हैं उसको स्वेल अप करते हैं और वो फिर आपके स्टोमक्स और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो होते हैं वो फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। औरल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड मैनी एडवांटेज इसके क्या है कि ऑरल ड्रग आर इजीली सेल्फ एडमिनिस्टर, यानी अगर आप माउथ के ज़रिए एक ड्रग्स को लेते हैं तो उसके लिए आपको किसी दूसरे बंदे को मतलब उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जो सेकंड इसके एडवांटेज वो ये है कि अगर आपके पास ये जो ड्रग होता है ये टॉक्सिसिटी मतलब कॉज करते हैं या अगर आपसे ओवरडोज हो जाता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और आप एंटीटोड्स को यूज़ कर, जिसमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक्टिवेटेड चारकोल्स, यानी आप इसको यूज़ करते हैं और उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है या जो ओवरडोज होते हैं उसको आप क्या करते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें जो डिसएडवांटेज है वो इसके ये है कि यहाँ पे ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड है और दूसरा ये है कि ये मतलब जो लॉन्ग टर्म मतलब टाइम भी ज़्यादा लेता है एब्जॉर्प्शन वगैरह में। सेकंड आपके पास ये होता है कि आपके पास जो स्टोमक होता है तो वहाँ पे जो पीएच होता है वो बहुत ही आपके पास एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, पीएच जो होता है वो लो होता है। तो बाज़ ड्रग ऐसे होते हैं कि जब आप उसको लेते हो तो उस एनवायरनमेंट को मतलब आप कह सकते हैं कि बियर नहीं कर सकते, और जो ड्रग होता है वो आपके पास जो इफ़ेक्ट होता है वो सही आपको नहीं मिलता। तो फिर इस इफ़ेक्ट को ये जो लो गैस्ट्रिक पीएच एनवायरनमेंट होता है इसके यहाँ पे इसको एडॉप्ट करने के लिए आपके पास जो ओरली आप ड्रग देते हैं, तो हमारे पास ओरल प्रिपरेशन हमारे पास दो आते हैं, एक होता है एंटीरियर कोटेड, एक होता है एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन। एंटीरियर कोटेड एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोटिंग होती है उस ड्रग के ऊपर और वो जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसको प्रिवेंट करता है। एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन में आपके पास ड्रग्स को एक स्पेसिफिक कोटेड किया होता है और वहाँ से जो ड्रग होता है वो स्मॉल अमाउंट में वो क्या होता है, रिलीज़ होता है। तो ये बेसिकली आपके पास हमने पढ़ा ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। इसके बाद हमने पढ़ने हैं सब लिंग्वाइनल और या जो हमारे पास बक्कल है, इसमें आप जो ड्रग्स होते हैं, जो मेडिसिन होता है उसको आप रखते हैं अंडर द टंग्स, जो सब लिंग्वाइनल है, placement of drug under the tongue, और जो बक्कल रूट इन्वॉल्व द प्लेसमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन द चिक एंड द गम। अब यहाँ पे जो दोनों रूट है सब लिंग्वाइनल है या जो बक्कल है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये आपके पास इसके जो एडवांटेज है, उस सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये ड्रग जो होता है ये डायरेक्टली यही से
माउथ से आपके पास क्या होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते हैं। तो आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो एनवायरनमेंट है, जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, एक तो ये कि ये जो ड्रग होते हैं वो उसको क्या करते हैं, बाईपास करते हैं, उसको क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, अपने आप को प्रिवेंट करते हैं। जो दूसरी बात ये कि जो ड्रग्स आप ओरली लेते हैं, यानी जो स्वेलअप करते हैं, तो आपके पास आपके स्टोमक से वहाँ से ये ब्लड में जाता है और पोर्टल वीन्स के थ्रू फिर ये लेवर्स में जाते हैं। तो वहाँ पे उसके क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म होती है। लेकिन जो ड्रग्स आप जो सबलिंग्वाइनल या जो बकल्स के थ्रू जो ड्रग एडमिनिस्टर किए जाते हैं, एक तो ये होता है इसके जो एडवांटेज के रैपिड एब्जॉर्प्शन आपको मिलती है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं। और जो दूसरा बाईपास ऑफ द हैरिश गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एनवायरनमेंट एंड एविडेंस ऑफ फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म, कि जो फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म जो कि आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से कि फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो कि मोस्टली जो होता है वो लेवर में होता है। हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो जो सब लिंग्वाइनल होता है या जो बक्कल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स होता है, इसके एडवांटेज ये होता है कि एक तो ये कि जो आपके पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो एनवायरनमेंट होता है उससे उसको बाईपास करते हैं। और जो दूसरे नंबर पे इसके एडवांटेज ये होता है कि जो फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या करते हैं, बाईपास करते हैं। तो आज हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है, और इसमें हमने उसका जो इंट्रो है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स जो है वो क्या होते हैं उसको हमने पढ़ा। और फिर हमने एक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंटीरियर को स्टार्ट किया हुआ है और उसके कुछ उसको हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, टॉपिकल्स क्या होते हैं, नेजल क्या होता है, रेक्टल्स क्या होता है। जो जितने भी हमारे पास रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वन बाय वन हम लिपिन कोड से पढ़ेंगे। एंड देन आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुदा हाफिज़।